वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अनीशा की हो चुकी है मौत और उसके बाद गोइंकास और बिरलास के बीच में छिड़ चुकी है जंग। यूं तो ये रिश्ता में कई दफ़े ऐसा हो चुका है, क्योंकि आपने देखा ही था कि कैसे यहाँ पर सिंघानियाज और गोइंकास के बीच में भी नायरा कार्तिक की वजह से कई दफे लड़ाई हो चुकी थी। और अब बारी यहाँ पर बिरलास वर्सेस गोइंकास की है, परिवार के बीच में, जहाँ पर एक खूबसूरत सा रिश्ता जुड़ने जा रहा था। अनीशा और कायरब की शादी होने जा रही थी, लेकिन अब अनीशा जो कि दुल्हन बनकर विदा होने वाली थी, लेकिन अब उनकी यहाँ पर हो चुकी है मौत। और ऐसे में यहाँ पे पूरा परिवार यहाँ पर रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुका है। लेकिन अभी भी कई सारी बातें जो हैं दर्शकों के सामने नहीं आई हैं। अनीशा के साथ महिमा का रिश्ता पहले बहुत खराब था। यूं आप सभी ने देखा ही होगा कि इससे पहले भी जब आई थी यहाँ अनीशा, तो महिमा उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, यानी अपनी बेटी से ही उनका अच्छा कनेक्शन नहीं था। अक्षरा इस कनेक्शन को अच्छा बनाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन नहीं बन पाया। फिर बीच में यहाँ पर मुंबई चली गई आप सभी की अनीशा, लौट कर वापस आई। शादी की बात की तो महिमा भी काफी खुश हो गई। ऐसा क्या था पास्ट में जिससे यहाँ पर महिमा नाराज थी, और क्यों उन्होंने यहाँ पर अनीशा के साथ अपने बॉन्ड अच्छा नहीं किया? चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखने के लिए। दरअसल आप सभी देख पा रहे हैं कैसे सिचुएशन बदल चुकी है। जहां शहनाइयां बजनी चाहिए थी, वहां पर मातम छा चुका है, क्योंकि अनीशा की मौत हो गई है। अनीशा इस दुनिया को अलविदा तो कह गई, लेकिन जाते जाते दोनों परिवारों में उनकी वजह से झगड़ा, लड़ाई और काफी सारा कलेश हो गया है, क्योंकि गलतफहमियां इतनी बढ़ गई हैं कि सभी को लग रहा है कि कायरा भी अनीशा का असली गुनहगार है। लेकिन अब आप सभी की अक्षरा को सच्चाई पता चलने वाली है, क्योंकि अनीशा ने यहाँ पर झूठ बोला है। ये बात अक्षरा और कायरब जानते हैं अच्छे से, दोनों ने उसे रंगे हाथों जो पकड़ा है। ऐसे में अब यहाँ पे अनीशा के जाने के बाद अनीशा के कमरे की तलाशी लेती हुई अक्षरा नजर आने वाली है आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अब जो बिरला परिवार में आनंद है, उन्होंने कायरब के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा तय करवा दी है। उसे जेल से यहाँ पर फांसी के फंदे तक की प्लानिंग कर ली है, और ऐसे में अपने भाई को बचाने के लिए सबूत तो अक्षरा इकट्ठा करेगी ही, और पर्सनली यहाँ पर कायरब के केस को यहाँ पे अक्षरा हैंडल कर रही है। और अब वो यहाँ पे अनीशा के कमरे की तलाशी लेगी, जहाँ पर उसे पुराना अल्ट्रासाउंड मिलेगा, जो कि यहाँ पर है आप सभी की अनीशा का, और डॉक्टर के साइन जो है वो महिमा के साइन है। यानी कि महिमा अनीशा के अफेयर के बारे में पहले से ही जानती थी, तभी तो वो अनीशा के पहली बार आने पर उससे इतनी नाराज थी, उससे बात ही नहीं कर रही थी। जी हाँ, 2 साल के लिए अनीशा इसलिए भागी थी क्योंकि उससे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से प्रेग्नेंट थी, और उसी प्रेगनेंसी को यहाँ पर जो है टेस्ट करवाया था महिमा ने और अबॉर्ट करवा दिया था। और अनीशा अपनी माँ से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी, और इसीलिए तो अनीशा को लेकर हमेशा महिमा यही कहती थी कि ये लड़की तो हमारी किसी दिन नाक तो जरूर ही कटाएगी। 2 साल से गायब रही अनीशा का अचानक से लौट कर आना, फिर यहाँ पर महिमा के साथ जैसा उनका कनेक्शन था वो तो अक्षरा भी भली भांति जानती थी। अक्षरा इनके रिश्ते को जोड़ने की भी कई दफे यहाँ पर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन महिमा ने यही कहा था कि तुम माँ बेटी के बीच में मत बोलो, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, कुछ गलतियां कभी माफ माँ नहीं कर सकती। और ऐसे में वो गलती यही थी कि अनीशा ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट थी, और वो राज यहाँ पर महिमा जानती थी। और अब यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि 2 साल में वो सुधर गई थी और कायरब से शादी कर रही हैं, तो उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। और अब दोबारा जब उछलकर ये बात सामने आई है अनीशा के मर्डर के बाद, तो यहाँ पर महिमा इस सारी राज पर पर्दा डालते हुए कायरब को ही दोषी ठहरा रही हैं। और अब यहाँ पर आप सभी के जो अक्षरा है वो अब महिमा को सबक सिखाएंगी। जी हाँ, महिमा और यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है जान जाएंगी।
अक्षरा की इस सर्चिंग में उन्हें महिमा का ये बड़ा झूठ मालूम चलने वाला है। महिमा के खिलाफ ये बड़ा सबूत मिलने वाला है और अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखना बेहद खास होने वाला है कि अब आगे होगा क्या। दरअसल आज के एपिसोड में कारव कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता है। अक्षरा अभिमन्यु से कारव को जेल जाने से रोकने के लिए कहती है। वो कहती है कि हर कोई सच्चाई जानता है। अभिमन्यु अनीशा की लाई हुई पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि अगर वो कारव से प्यार नहीं करती तो वो उसके लिए शादी का तोहफा खरीदने के लिए इतना ज़्यादा कोशिशें क्यों करती। अक्षरा कहती है कि अपनी सच्चाई छिपाने के लिए अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है। हर्ष इंस्पेक्टर से कारव को ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अनीशा के प्रेयर सभा में कोई और ड्रामा नहीं चाहते हैं। आनंद इंस्पेक्टर से कारव को ले जाने के लिए कहता है। अक्षरा कहती है कि ये सही नहीं है। वो अभिमन्यु से पूछती है कि अगर उसे कारव पे भरोसा नहीं है लेकिन उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। अभिमन्यु कहता है कि अदालत तय करेगी कि कारव दोषी है या नहीं। हर्ष कहता है गोयंकास के लाइफ में आने के बाद से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कारव गिरफ्तार हो जाता है और गोयंकास और अक्षरा रो पड़े। कारव अपनी यहाँ अचीवमेंट्स को याद करता है और पछताता है कि उसने कार्तिक और नायरा से उनका नाम गिराने के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है माफ़ी मांगता है। मनीष और अखिलेश इंस्पेक्टर को शिकायत दर्ज करने से रोकता है जब तक उनका वकील नहीं आता। आनंद और पार्थ अड़े हुए थे। वो इंस्पेक्टर से गोयंकास की बात ना सुनने और यहाँ कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए कहते हैं। मनीष इंस्पेक्टर से पूछता है क्या बिरलास ने उन्हें कारव के खिलाफ रिश्वत दी है। इंस्पेक्टर मनीष पर भड़क जाता है और इसी बीच अभिमन्यु और अक्षरा थाने आते हैं और कारव घबरा गया है। अभिमन्यु ने मनीष से माफ़ी मांगी। अक्षरा कारव को देखती है और उसे रोने लगती है देखकर। वो कारव से ना घबराने के लिए कहती है क्योंकि वो दोषी नहीं है। वो मौजूदा कांस्टेबल अक्षरा से कहता है कि उसे कारव से बात करने की इजाज़त नहीं। वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। यानी एक तरफ अक्षरा जो है अपने भाई की हिम्मत बन रही है तो वहीं अभिमन्यु सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करना चाहता है क्योंकि वो यहाँ पर यूं ही किसी को सजा नहीं दिलाना चाहता। ऐसे में अक्षरा सबूत ले भी आएंगी तो क्या यहाँ पर अभिमन्यु मान जाएंगे से वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। देखा आपने कि एक तरफ जहां पर आप सभी की अक्षरा को ये ढूंढना है कि उनका भाई कैसे बेगुनाह साबित होगा, कैसे उसके बेगुनाही का सबूत मिले, तो वो इसके लिए सर्च में लग जाएंगी जहां पे वो अनीशा के बॉयफ्रेंड से भी मिलने की कोशिश करेंगी और इसी बीच अनीशा के जाने के बाद उसके कमरे की वो तलाशी लेती नजर आएंगी। इसी दौरान यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जिससे यहाँ पर महिमा से जुड़ा भी राज खुल जाएगा। महिमा एक बहुत बड़ी बात अनीशा की जानती थी और वो बात अभी तक उन्होंने रिवील नहीं की और वो क्यों नहीं की वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।